खदशात तो अपोजिशन का काम है ना। और अपोजिशन ने क्या करना होता है, अपोजिशन अपने खदशात का इजहार करती है, जिसके नतीजे में रात को गवर्नमेंट ने एक सरकारी बयान भी जारी किया। ये इसलिए हुआ ना कि अपोजिशन की बात को सुना गया है, समझा गया है। वजीर आला केपी ने कल जब इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने अडयाला के बाहर गुफ्तगू किया, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ अज़्म इस्तेहकाम तो था, लफ्ज़ ऑपरेशन नहीं था। उसकी भी वजाहत हो गई कि ना ये उस तरह का फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है कि बड़े पैमाने पे फौज मूव करेगी या लोगों को नकले मकानी करनी होगी, ऐसा नहीं है। तो सर जी, बात यह है कि जिसको कुछ नहीं मिलता, शायद का कानाबासी का मसला क्या है, एक दफा वजीर आजम बना दिया, दूसरी दफा नहीं बनाया। तो जब वजीर आजम बने थे तो साकिब निसार साहब से डरते हुए कानून साजियां छोड़ के निकल लिए थे कि नैब को नहीं बदलना। उसने कहा मैं उड़ा के रख दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने वो कानून ही नहीं बदला। तो ये हर एक के साथ मसाइल होते हैं। मिफ्ता इस्माइल पॉलिटिकल लोग हों, ये आए, इनको 2 दफा उन्होंने वजीर खजाना बनाया नवाज शरीफ ने, क्योंकि दोनों दफा ये आइन की शिक के तहत नामजद वजीर खजाना बने और 6 माह की इनकी मुद्दत थी। इनका अपना फैसला है, ये पार्टी के साथ रहे। इनके भाई मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को फाइनेंस करते रहे और चंदे शंदे देते रहे 2018 के इलेक्शन में। ये जो बिजनेस पार्टियां होती हैं, इनका काम होता है हर तरफ खेलना। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो राना साहब, अभी सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जी सिक्योरिटी एक हसास मामला है। सियासी जमातें खासतौर पर अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत क्यों की जा रही है इस वक्त? देखें, जिस बुनियाद पे मुखालफत थी, उसकी पहली बुनियाद कल रात गवर्नमेंट ने पॉलिसी बयान जारी करके खत्म कर दिया कि ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। जो गंडापुर साहब का भी लफ्ज था कि जी अज़्म इस्तेहकाम तो था, ऑपरेशन नहीं था। और जाहिर है कि उसमें सारे खदशात मौलाना फजलुर रहमान के, ANP के सब ये थे कि जो डिस्प्लेस पर्सन हुए थे कि आज तक वो मसाइल का शिकार हैं। तो वो बता दिया गया कि अब मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, जिसकी बुनियाद पे पहले 2 ऑपरेशन हुए थे और लोगों को फिर नकल मकानी करनी पड़ी थी। तो एक ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, ड्रोन के साथ होंगे और इसमें सिफारती और सियासी लिहाज से काम किया जाएगा। यानी सिफारती सतह पे एक तरफ आपको और हमें पता है कि चाइना का इशू मौजूद है सिक्योरिटी का, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस मामले में ताउन नहीं कर रहा कि वो TTP के लोगों को पनाह दिए हुए है। तो 2 तरफ से ये काम होगा। एक तरफ चाइना को एतमाद में लिया गया है कि हम बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं होने देंगे कि उनके लोगों को सिक्योरिटी का इशू, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बिल्कुल बात भी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो भी उनके स्लीपर सेल हैं, जहाँ से मूवमेंट हो रही है, उसके लिए फुल टाइम एक ऑपरेशन इस सेंस में हो रहा है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। वो बात जो सब ने खदशात का इजहार किया और आगे मरहले में जाहिर है कि इसे पार्लियामेंट आज का कैबिनेट अप्रूव करेगी और उसके बाद कैबिनेट की तरफ से वजाहत आ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी अता तारड़ की, और फिर पार्लियामेंट हाउस में इसे लाया जाएगा, चाहे वजीर दिफा लाएं। साहब, कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन की जानिब से ये बात की जा रही है कि जी नून लीग अपने तय इस तरह से फैसला कैसे कर सकती है, बिलखसूस जब हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे टिकी हुई हो, और इतना बड़ा फैसला एक एपेक्स कमेटी में कैसे डिसाइड किया जा सकता है, क्यों पार्लियामेंट में नहीं लाया गया? अब चूंकि ये खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, लेकिन पहले ऐसा क्यों हो रहा था? देखें, 2 चीजें होती हैं कि पार्लियामेंट में कोई वेग पोजीशन तो नहीं आ सकती ना कि जी हमारे इरादे हैं, आप बताएं क्या करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्हें ये तय करना है कि जैसे एपेक्स फोरम जिसमें इंटेलिजेंस के सारे लोग होते हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, उसमें 4 वज़राए आला हैं। और अब इत्तेफाक ये है कि इस वक्त जितनी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, उनके अंदर तमाम तकरीबन सियासी जमातों का, जैसे PTI का है कि KP से वज़ीर आला उनके मौजूद हैं, सिंध के वज़ीर आला मौजूद हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला मौजूद हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं। तो सारों की नुमाइंदगी तो मौजूद है कि जी जिन लोगों के मेन स्टेक्स हैं, क्या अब बाकी जो हुकूमत में शामिल नहीं है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, ANP हैं, तो अब वो पार्लियामेंट में, अमल वली खान सेनेट में मौजूद हैं। तो जब वो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, बल्कि ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इसे ओपन करेंगे कि कोई चीज़ खुफिया है ही नहीं, हम इसे ओपन बहस के लिए लाएंगे। तो ये खुशाइंद बात है, क्योंकि पार्लियामेंट आवाम के लिए होती है और वहीं फैसले होने चाहिए। लेकिन फैसलों से पहले जो बात आपने कही, उसके खदोखाल तो नुमाया होने चाहिए ना कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या ब्रीफ करेंगे पार्लियामेंटेरियंस को, उसके बाद ही उनकी राय लेंगे ना। तो कल एक पॉलिसी बयान आ गया, आज कैबिनेट उसकी राना साहब, आपको क्यों लग रहा है ऑपोजिशन की जानिब से इस ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों की जा रही है, और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान है कि अज़्म इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम साबित हो सकता है? देखिए, खदशात तो अपोजिशन का काम है ना, और अपोजिशन ने क्या करना होता है, अपोजिशन अपने खदशात का इजहार करती है, जिसके नतीजे में रात को
गवर्नमेंट ने एक सरकारी बयान भी जारी किया। ये इसीलिए हुआ ना कि अपोजिशन की बात को सुना गया है, समझा गया है। वजीर आला केपी ने कल जब इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने अडयाला के बाहर गुफ्तगू किया तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ अज़्म इस्तेहकाम तो था, लफ्ज़ ऑपरेशन नहीं था। उसकी भी वजाहत हो गई कि ना ये उस तरह का फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है कि बड़े पैमाने पे फौज मूव करेगी या लोगों को नकले मकानी करनी होगी, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में आज इसके ऊपर बड़ी जब कैबिनेट की प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाएंगी बेहतर, और उसके बाद ज़ाहिर है कि अपोजिशन का काम है वो तनकीद करे। वॉचडॉग तो उन्हीं का काम है ना, जैसे मीडिया करता है उसी तरह अपोजिशन का काम है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे चेक रखे। जो सवाल राना साहब, एएनपी के मौक़िफ़ को आप किस तरह से देखते हैं? वो जो कहते हैं कि जी पंजाब से आगाज़ किया जाए इस ऑपरेशन का, पंजाब में ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, जो सियासी जमातें बुनियादी तौर पे इलाकाइयत की बुनियाद पे बात कर रही हैं, अब एएनपी पख्तून के हिसाब से बात करती है, नेशनल पार्टी बलोचों के लिए करती है, केपी जो वहाँ पे बलोचिस्तान में महमूद अचकज़ई हैं उनका भी पश्तूनों के साथ एक है, तो वो अपने अपने वोट बैंक के लिए उन्हें गुफ्तगू करनी है। और आपको पता है कि इन सब की तमाम तर गुफ्तगू का महवर पंजाब और पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब बड़ा फराखदिल सूबा है, लोग फराखदिल हैं, वो इस तरह की बातों के ऊपर उस तरह रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अब सोशल मीडिया पे जो वार शुरू हुई है उसके अंदर कुछ लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं, तो ये हमारी सियासी लीडरशिप का काम है कि इसके अंदर खामखा सुबाइयत को हवा न दें। उनको जो नज़र आ रहा है वो बताएं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि पंजाब में ये इलाके ऐसे हैं जहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी मैं केपी और बलूचिस्तान में ही सिर्फ करूंगा, लेकिन अनरेस्ट भी वही है, उनके लोगों के खदशात भी बेबुनियाद नहीं है कि जब उनके लोग बड़ी पैमाने पर नकलो मकानी करते हैं, उनकी तजारत मुतासिर होती है, उनका रहन सहन मुतासिर होता है, तो सवाल तो उठेगा। और यही काम है स्टेट का, इस हुकूमत का, कि वो आके उनका जवाब दे। लेकिन सबका जिम्मेदारी का मुजाहरा यही करने चाहिए कि जैसे ऑपरेशन का नाम अज़्म इस्तेहकाम है, तो ये पाकिस्तान का अज़्म इस्तेहकाम है, ये किसी सूबे, किसी डिवीजन या किसी इलाकाइयत की बुनियाद पे नहीं है। राना साहब, अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए या ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि इस ऑपरेशन का जब आगाज़ किया जाएगा तो ये कामयाबी से अपने हदफ को हासिल कर पाएगा? देखिए, कोशिश होनी भी यही चाहिए और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि हमने पहले भी दहशतगर्दी के जो बहुत बड़े वाक़यात थे, आपको पता है केपी के अंदर सवात पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो फाटा के अंदर काबिज हो रहे थे मुख्तलिफ एजेंसीज में, जो अब जिनको अब डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दे दिया गया है। तो अब जब हमारी एक स्टेट ने पॉलिसी की कि टीटीपी के लोगों को ला के बसाया जाए, आपको याद होगा इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने किया था, और फिर उन्होंने लोगों के साथ वही काम शुरू कर दिया। जैसे ही सवात में आए पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने हिसाब किताब से शुरू किए, तो फिर सख्ती शुरू हुई। और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पॉलिसी अक्सर गलत थी, उनको ला के बसाना एक गलती थी कि जब तक अफगानिस्तान से उनकी जड़ें खत्म ना हो और वो पाकिस्तान के कानून आइन के मुताबिक तौबा ताइब ना हो जाएं, तो ये मामला चल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो आके अपने फिर हथियार उठा लिए थे। तो उसका एक असर तो आया है ना, जो आज हम फील कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक एपेक्स कमेटी में फैसला किया है, और जिसके ऊपर एतराज़ात भी आएंगे, और इसी के तहत पॉलिसियां बनती हैं कि आप लोगों की राय भी सुने और फैसले जहां जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको 2 दफ़ा कहा कि रात जो पॉलिसी बयान आया है उसके अंदर से ये वजाहत कर दी गई है कि ना तो फौज की कोई बड़ी मूवमेंट हो रही है, ना लोगों को नकले मकानी कराई जाएगी। तो मेरा ख्याल है शायद आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बेहतरी, बिल्कुल आने वाले दिनों में सूरत हाल क्लियर होगी इस ऑपरेशन को लेके। राना साहब, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, आपकी नज़रों से भी वो इंटरव्यू गुजरा होगा नून लीग के साबिक रहनुमा कह लें, साबिक गवर्नर से मोहम्मद ज़ुबैर ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बोला कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी और तहरीक-ए-एतमाद आने वाली थी, तो उससे पहले। तो इस हवाले से अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं या जो उनके लोग हैं, वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस सारी बात का। आपने फिर अगला नहीं सुना, ज़ुबैर साहब भाग गए हैं उस बात से। उन्होंने शायद बोला, उन्होंने कहा कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैं उसका गवाह नहीं हूँ। देखें, ये गुस्से का इजहार है, जैसे मिफ्ता इस्माइल और शायद फकान अब्बासी ने किए थे। तो कुछ बातें ज़ाहिर है जब आप किसी के साथ रहते हैं तो ये दोनों भाई बदकिस्मत हैं कि इनके वालिद के ऊपर भी बांग्लादेश के हवाले से जनरल गुलाम उमर पे इल्ज़ामात आए थे कि वो क्या मोर्चों में करते रहे, वो मुदीर रहमान कमीशन रिपोर्ट में दर्ज है। और अब उनके दोनों साहबजादे जिस पार्टियों में थे, दोनों अपनी अपनी पार्टियों से लाताल्लुक हो गए। तो ये कुछ ख़ानदानी मसाइल नज़र आ रहे हैं कि असद उमर बहुत अच्छे बोलने वाले थे, अपनी पार्टी के साथ खड़े ना हुए, इमरान खान के
वो स्टालवर्ड थे और 100 दिनों में सब कुछ करा के देना था, फिर 6 महीने में करना था, फिर मीडिया को दबवाया कि 1 साल में कर देंगे और कुछ ना कर सके। इसी तरह जुबैर उमर साहब को जब पार्टी ने उनकी तमाम तर उसके बावजूद कि वो अनइलेक्टेड थे, उन्हें पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन दिया, फिर गवर्नर बनाया, फिर स्पोक्समैन बनाया, आज वो लाइमलाइट में रहने के लिए, लेकिन एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है जनरल बाजवा के साथ, और वो मुज़ाकरात-ए-कार थे बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन के दरमियान में, सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कहता हूँ और नवाज शरीफ और जनरल बाजवा केस कर सकते हैं जुबैर साहब पे। तो आपको पता है कि जुबैर साहब फिर भाग लिए उस बयान से, क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा ना फिर कि मैं जो इल्ज़ामात लगा रहा हूँ उसके आखिर वो बताते हैं ना कि मेरी मौजूदगी में हुई, फलां फलां मौजूद थे, तो वो क्यों फौरी तौर पे चंद घंटों के अंदर अंदर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तायब हो गए उस पहले बयान से, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया में बहुत शोहरत मिली, उनके इंटरव्यूज शुरू हो गए। ज़ाहिर है मीडिया का भी यही काम है कि अगर कोई ऐसा भड़काने वाला बयान देगा तो उसके साथ तो काम चल जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि जुबैर तो राना साहब आपको क्या लग रहा है कि जुबैर साहब गुस्से में उन्होंने इस टाइप का बयान दे दिया? तो सर जी बात यह है कि जिसको कुछ नहीं मिलता, शायद का कानाबासी का मसला क्या है, एक दफा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, दूसरी दफा नहीं बनाया। तो जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो साकिब निसार साहब से डरते हुए कानून साजियां छोड़ के निकल लिए थे कि नैब को नहीं बदलना, उसने कहा मैं उड़ा के रख दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने वो कानून ही नहीं बदला। तो ये हर एक के साथ मसाइल होते हैं। मिफ्ता इस्माइल पॉलिटिकल लोग हों, ये आए, इनको 2 दफा उन्होंने वजीर खजाना बनाया नवाज शरीफ ने, क्योंकि दोनों दफा ये आइन की शिक के तहत नामजद वजीर खजाना बने और 6 माह की इनकी मुद्दत थी। इनका अपना फैसला है, ये पार्टी के साथ रहे, इनके भाई मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को फाइनेंस करते रहे और चंदे शंदे देते रहे 2018 के इलेक्शन में। ये जो बिजनेस पार्टियां होती हैं, इनका काम होता है हर तरफ खेलना और अपना अपना देखना। अब वो जो उनके साथ पॉलिटिकली बहुत मुतारिक थे मुस्तफा नवाज खोकर, इन 3 ही लोगों के नाम थे ना पहले, तो उन्होंने भी कहा कि मैं इस पार्टी में तो नहीं जा रहा, मैं तो देखूंगा अभी, क्योंकि उन्हें समझ आ गई ना कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली ध्यान देने से तो राना साहब एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर कह लें या इसी से मिलता जुलता एक इल्ज़ाम कह लें मीन गंडापुर की जानिब से भी लगाया गया जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ। उन्होंने भी ये कहा जी कि तब फैज़ हमीद जो थे उनको हटाया गया, वो तालिबान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, सारे मामला थे, लेकिन उनकी इफेक्टिव पॉलिसी की तायद भी की उस वक्त की हुकूमत ने, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ओहदे से हटाया गया और सारी तमाम तर जो तवज्जो है वो पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई। जब उस गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी तो अफगानिस्तान के इश्यूज और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज की बुनियाद बना के ही वो प्रेस रिलीज जारी की गई थी। तो फिर आर्मी के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स या तो फिर वजीर आजम तय कर लेना कि उसने करना भी है और सिविलियन सुपरमेसी पे चलनी है। वो 4.25 साल बाद ये ना कहे मैं तो कुछ भी नहीं करता था, सब जनरल बाजवा करते थे। जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि नवाज शरीफ की तरह अगर मेरे साथ होता तो मैं कान पकड़ के आर्मी चीफ को निकाल देता, तो फिर हौसला करते ना, फिर बकरी बन गए, फिर DGISI को क्यों बदलने दिया, फैसला करते ना कि ये मेरे अंडर एजेंसी और मैं इसको किसी सूरत में नहीं बदलूंगा, तो फिर ले लेते। गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं ये उनकी राय है ना, लेकिन हकायक ये हैं कि फिर इमरान खान तो नहीं ना खड़े रह सके थे। और इन बुनियादों पे तो बहुत हमारी हुकूमतें गई हैं कि मिलिट्री में जब आप पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो टोटल डोमेन उनकी शुरू से समझी जा रही है, या फिर ये इमरान खान साहब स्टार्ट करते फिर एक कर्नल से पार्लियामेंट को ना ऐसा क्यों होता है कि जब तक हुकूमत बरकरार रहती है, एक मिनट, अगर एक कर्नल से पार्लियामेंट ना चलवाते और अपने सियासी फैसले खुद करते तो फिर आर्मी की इंटरवेंशन इतनी ज्यादा ना होती, फिर इंटेलिजेंस इनपुट इतनी ज्यादा ना होती, ये उनको फिर इनके लोग वो तो बानी पीटे खुद कह गए ना राना साहब, वो आप किसी बात से रिलेटेड पूरी कर लेने दें। नहीं मुझे बात पूरी कर लेते हैं कि फिर वो कहते थे कि एजेंसियों का काम है टेलीफोन टेप करना, फिर इजाजतें ना देते, फिर पब्लिकली उसे ऑन ना करते, वो डेमोक्रेट जनरल ना होता जनरल बाजवा, तो फिर बड़ी बात होती कि आप उस वक्त ये फैसले करते, तो आज कुछ बात होती तो आपकी बात की वक़्त होती। जब सब कुछ खत्म हो गया तो आपने सारा इल्जाम उन पे लगा दिया। उस वक्त शहजाद अकबर के साथ बैठ के बशीर मेमन को कहते थे कि नैब को तो वो कंट्रोल कर लेता है और तुम ख्वाजा आसिफ के खिलाफ पर्चा नहीं दे सकते। ये चीजें उसी वक्त रिकॉर्ड पे आई, कोई बाद में नहीं आई। राना साहब, बानी पीटीआई तो खुद अपने दौरे इक़्तिदार में ही कहते थे ना कि उनकी हुकूमत इत्तेहादियों के सर पर टिकी है और जब भी कोई कानून साजी करनी होती है, इवन असेंबली का कोरम पूरा करना होता है तो फोन घुमाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी आप कहें इत्तेहादियों को और वो पार्लियामेंट में आए। नहीं, अब उन्होंने दौरे इक़्तिदार में कभी ये बात नहीं कही। उसके बाद जब इक़्तिदार जा रहा था उसके बाद कही। देखे ना, उस वक्त तो एक कर्नल से सबको दबाया जाता था, एतमाद का वोट, फिर DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई कि हमने एतमाद का वोट देने के बाद
तय किया कि अब हम इनके साथ नहीं चल सकते, ये बोझ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ गया हुआ है कि जी आप चलाएं। और जब मिलिट्री हटी है तो इत्तेहादी निकल ली है। अब उसके ऊपर तो बेशुमार चीजें आ चुकी है ना। लोग कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने साजिश की, कहीं कोई लंदन प्लान बनाता है, कहीं कोई कुछ कहता है, वो अमेरिका से चला और मोहसिन नकवी पे गिरा और फिर दोबारा जनरल बाजवा के ऊपर आ गया कि नहीं, अमेरिका को भी उन्होंने कायल कर लिया था कि मेरी हुकूमत को निकालना बड़ा जरूरी है। उनकी किसी बयान पे आप ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं वो कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर जो CMLA चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का होता था, तो उसका मतलब है कि कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, ये यूटर्न कह देते हैं उसे कि ये तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा राना साहब, एक और अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी मखसूस नशिस्तें? देखें, मेरी तो पहले दिन से ये जाती राय थी कि ना इनकी नशिस्तें हैं ना इनको मिलेंगी। और जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो, उसको मैं कहता हूँ कि ये माले गनीमत है जो बांट दिया गया। अब उसके ऊपर आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी कि वो बांटा गया माल, असम्बलियों की नशिस्तों का मखसूस, वो वापस होगा, हवा में रहेगा, नहीं रहेगा, वो क्या सजेशन देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कल वकला की लाइव जो कुछ क्वेश्चनिंग सुप्रीम कोर्ट के मस्जिद जज साहिबान ने किया है, तो उनके पास आए बाएं शाएं के अलावा किसी किस्म का जवाब नहीं था। फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, वो गिड़बड़ा जाते थे। जब उनसे पूछा जाता था वो पहले एक मौकफ लेते थे, वो कहते थे अब आप ये बात कर रहे हैं तो आपने पहले मौकफ की नफी कर दी। सलमान अकरम राजा ने आके एकदम कह दिया कि मैं फैसल सिद्दीकी की जो इंटरप्रिटेशन वो आइन की प्रोग्रेसिव आपसे मांग रहे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, आप खालिस्तान आइन पे रहें। तो आपको एक तो अंदाजा हो गया कि वो सीटें तो उनको नहीं जा रही। मेरे ख्याल में ये तो तकरीबन इत्तेफाक राय से फैसला आएगा। और बाकी नशिस्तें देने PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, जिसमें जो आज जिसके घर बार बार पहुंच रही है PTI, वो भी बेनिफिशरी है उन मखसूस नशिस्तों की, KP के अंदर भी। तो वो उसका फैसला आज चुके इंडिया यही दिया कि आज वो तय हो जाएगा। हो सकता है वो महफूज कर लें और हो सकता है शॉर्ट फैसला सुना दें। वो अक्सरियत राय से आएगा, वो शायद मुत्तफिका ना आए। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो सियासी हाल है, जिस तरह से सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, उस हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे।